3 सब्जेक्ट्स, 80 चैप्टर्स, 800 से ज़्यादा टॉपिक्स और 1500 से ज़्यादा फॉर्मूले। जो लोग कहते हैं ना कि नीट का सिलेबस एक पहाड़ है, बिल्कुल सही कहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम इस सिलेबस को सही तरीके से हैंडल करना जानते हैं? क्या टॉपर्स भी सिलेबस को उसी नज़रिए से देखते हैं? और क्यों 90% बच्चों का सिलेबस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक भी अधूरा रह जाता है? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर सिलेबस एक पहाड़ है तो अपन मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आइए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार सिलेबस ओवरलोडिंग होती कैसे है। क्यों इतने सारे बच्चे अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते और क्यों 99% बच्चे इस सिलेबस के पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि नीट का सिलेबस एक लंबी सी रोड है जो आपको बनानी है। अब हर बच्चे की अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है, अपनी खुद की एक टेक्निक होती है, पर मेजरली हम बच्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टाइप 1 स्टूडेंट की। ये बच्चा थोड़ा सा भड़बड़ी वाला बच्चा है, ये थोड़ा सा रश करता है, ये जल्दी जल्दी मचाता है। और ऑफ कोर्स सी बात है, जब आप जल्दी जल्दी रोड बनाने की कोशिश करोगे तो आप उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। मतलब रोड में बनेंगे बहुत सारे गड्ढे। और जब जब इसका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है या टॉपिक कंप्लीट होता है और यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके गड्ढों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, इसके वीक टॉपिक्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो उसको रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड नजर आती है। अब ऐसा बच्चा हमेशा इनकम्प्लीट फील करेगा। ऐसे बच्चे को कभी भी किसी टॉपिक में कंप्लीट फीलिंग नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब जब बात आएगी रिवीजन की तो ये बच्चा क्या करेगा आपको पता है? ये बच्चा वापस से जाएगा, लेक्चर्स को देखेगा, दोबारा रोड को बिल्ड करने की कोशिश करेगा और इसमें वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करने वाला है। और कहीं ना कहीं जब तक आप टॉपिक्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस गेन नहीं करोगे, इनकम्प्लीट फील करते रहोगे, तब तक आपके मार्क्स भी नहीं बनेंगे, तब तक आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा गिरा हुआ ही मिलेगा। अब इस टाइप का बच्चा अपना सिलेबस कभी भी सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऐसे में आगे आगे चैप्टर पढ़ता है, पीछे पीछे उसके गड्ढे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस रहती है, हमेशा टॉपिक्स थोड़े से इनकम्प्लीट रहते हैं। तो ये हमेशा एक बैकलॉग के चक्रव्यूह में फंस जाता है। वो वापस जाता है, चैप्टर्स दोबारा पढ़ता है, फिर उसमें टाइम वेस्ट करता है, तब तक चैप्टर्स और आगे निकल जाते हैं और ये इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है। ये हमारा टाइप 1 स्टूडेंट है। अब बात करते हैं टाइप 2 स्टूडेंट की। टाइप 2 स्टूडेंट्स इज द, जो बोलते हैं ना कभी कभी, ओवर पॉसेसिव वाले बच्चे, ओवर कॉशियस वाले बच्चे, ऐसे प्रकार के बच्चे जो परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। और आपके सामने जो इंसान इस समय बैठा है वो भी इसी टाइप का बच्चा था, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करने वाले। अब परफेक्शनिस्ट बच्चा क्या करता है? वो अपनी रोड को पहले दिन से बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करता है, अपने नोट सुंदर बनाने की कोशिश करेगा, लेक्चर्स को 2-2 3-3 बार देखने की कोशिश करेगा, हर चीज़ जान जान के, फूक फूक के, बिल्कुल आराम आराम से करने की कोशिश करेगा। अब ऐसे में अगर टॉपिक चल रहा होगा काइनेमेटिक्स तो वो काइनेमेटिक्स में पूरा 1 महीना खर्च कर देगा। अगर टॉपिक चल रहा होगा लॉज ऑफ मोशन तो वो लॉज ऑफ मोशन में 3 महीने खर्च कर देगा, 2 महीने खर्च कर देगा। पर रियलिटी में आप लोग जानते हैं कि इतना टाइम हम पे कभी नहीं होता है। अगर आप इस स्पीड से चलने की कोशिश करो तो चाहे कितनी भी बेहतरीन रोड बना लो, पर रोड हमेशा अधूरी ही रह जाएगी। और ऐसी रोड का कोई फायदा नहीं है, ऐसे सिलेबस कंप्लीशन का कोई फायदा नहीं है। तो ये बच्चा इनकम्प्लीट तो है, पर इसकी जो वजह है वो कुछ और है। इसके जितने टॉपिक्स कंप्लीट है शायद वो अच्छे हो सकते हैं, पर ये जितने टॉपिक्स छोड़कर जाने वाला है, जितने चैप्टर्स इसके छूटने वाले हैं, जिन पे ये अच्छे से कमांड नहीं ला पाएगा, ये हमेशा इसको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने वाले हैं और इसका भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आने वाला है। विश्वास मानिए कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो दिसंबर के महीने तक मैं कुछ इसी टाइप का स्टूडेंट था। मैं हमेशा कोई भी चैप्टर को पढ़ता था तो मैं कोशिश करता कि मैं उसको बहुत डिटेल में पढूं। मैं एक एक चैप्टर को 1-1 महीना, 1.5-1.5 महीना, 2-2 महीना, शायद वो चैप्टर 10 या 15 दिन वाला चैप्टर हो, फिर भी मैं उसको इतना टाइम देता था। और यही थी मेरी सबसे बड़ी गड़बड़।
और आज मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे गड़बड़ ना हो रही हो। तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हर चैप्टर को परफेक्शनिस्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। सो ट्राई टू फॉलो द 7/10 रूल। नाउ व्हाट इज 7/10 रूल? 7/10 रूल वो रूल होता है जिसके अंदर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपके उस चैप्टर में 7 से 8 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो आप उस चैप्टर को गुड कैटेगरी में डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, रोड को बहुत सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोड में एक आध दो गड्ढे भी हैं, एक आध दो वीक टॉपिक्स भी हैं, वीक चैप्टर्स भी रह गए हैं, तो कोई बात नहीं। रिवीजन के समय इन गड्ढों को भरा जा सकता है और यही प्रोसेस होता है सही तरीके से नीट के सिलेबस को कंप्लीट करने का। अब क्या होगा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन? व्हाट शुड बी द राइट सॉल्यूशन? क्या हम बहुत स्लो होकर ये काम करें या हम बहुत फास्ट होकर के काम करें? फास्ट होने की अपनी प्रॉब्लम है और स्लो होने की अपनी प्रॉब्लम है। सो व्हाट शुड बी द राइट सॉल्यूशन टू इट? हाउ कैन वी कंप्लीट आवर सिलेबस इन राइट टाइम, इन राइट मैनर, विद राइट कॉन्फिडेंस? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, आपको अपने नीट सिलेबस को कवर अगर सही तरीके से, सही टाइम पे, सही कॉन्फिडेंस के साथ कवर करना है, तो फिर आपको रोड के ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि डे 1 से आप जो रोड बनाएंगे, डे 1 से जो आप सिलेबस कवर करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से कवर करेंगे। आप कोशिश करिए कि जैसा एक आम तौर पे आपको रोड बनाने का काम दिया जाए, तो आप कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ वीक टॉपिक्स रह जाते। ऑफ कोर्स सी बात है, रिवीजन के टाइम पर हम इन वीक टॉपिक्स को ज़रूर कंप्लीट करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत फास्ट चलें या बहुत स्लो चलें। हमको एक बैलेंस बनाना आना चाहिए एंड दिस बैलेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत स्लो रहेंगे तो भी आप पीछे रह जाएंगे और बहुत फास्ट रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। आपको एक बैलेंस ढूंढना है। अपने टीचर्स की स्पीड के कोप अप करने की कोशिश करें। अगर आप अपनी टीचर्स की स्पीड को मैच कर पाते हैं, आज मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ कि जब मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ तो वो मेरे से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया होता है वो पढ़ रहे होते हैं। तब मैं पूछता हूँ कि आप इतने स्लो क्यों चल रहे हो? तो बताते हैं कि सर हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चैप्टर्स को बहुत सुंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, गलत नहीं है, पर जो तरीके से तुम आगे बढ़ दो अभी का प्रेजेंट छोड़ छोड़ के, वो गलत है। तो कोशिश करो कि आप अपनी टीचर्स की स्पीड को के साथ अपने को मेंटेन कर पाओ। आप जब भी अपने टीचर्स के साथ पढ़ते हो, एजुकेटर्स के साथ पढ़ते हो, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 11 साल में कम से कम हर साल 4 से 5 बार सिलेबस पढ़ाता हूँ, तो मतलब मैंने 55 से 60 बार सिलेबस आराम से पढ़ाया होगा। तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। हर एजुकेटर को एक आइडिया होता है, उसकी एक पेस होती है, उसका एक मोमेंटम होता है। आपको उस मोमेंटम का फ़ायदा उठाना है। सो यूज़ योर टीचर्स स्पीड। अपने टीचर्स के रनिंग टॉपिक्स के साथ मेंटेन करें। आप कोशिश करें कि वो जैसे लय आपकी बना रहे हैं, आप उस लय से मुश्किल से 5-6 दिन आगे पीछे चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर या ज़्यादा पीछे टीचर्स के मत रहें। ऐसा नहीं है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं थर्मल फिजिक्स और आप पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स और आप कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो डोंट बी इन अ बैकलॉग लूप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी होती है ना, जब कोई बड़ा पहाड़ चढ़ना होता है ना, तो कभी भी आप उसको ऊपर देख के नहीं चढ़ते हैं, आप हमेशा उसको नीचे देख के चढ़ते हैं। इसका मतलब यू वॉच आउट योर स्टेप्स। तो आप ऊपर की तरफ कभी देख के कहानी नहीं देखते। आप कभी भी ऊपर की तरफ देखकर अपनी पहाड़ों को नहीं चढ़ते। आप हमेशा नीचे की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे स्टेप्स आप ले रहे हैं आज, वही आपको पहाड़ की तरफ धीमे धीमे आगे ले जा पा रहे हैं। तो यू हैव टू वॉच आउट योर स्टेप्स। यू हैव टू मेक योर माइक्रो टारगेट्स। आपको माइक्रो टारगेट्स बनाना पड़ेगा, आपको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब माइक्रो टारगेट्स का मतलब क्या होता है? आपको डेली अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा कि आपका आज का टारगेट क्या है। हो सकता है जब आप फिजिक्स की दोनों तीनों किताबें देखें, पूरे चैप्टर्स देखें, यूनिट्स देखें, तो आप देख के घबरा जाएं। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आपको केवल काइनेमेटिक्स में केवल ग्राफ वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना है और ऐसा पढ़ना है कि 7 क्वेश्चन बन जाए 10 में से या 8 क्वेश्चन बन जाए 10 में से, तो क्या ये एक फीजिबल टास्क नहीं लग रहा है? क्या एक डूएबल टास्क नहीं लग रहा है? इससे एक फ़ायदा और होता है। इससे आपके दिमाग को छोटे 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 गोल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं
और जब आप उन गोल्स को कंप्लीट करते हैं तो दैट कंप्लीशन लीड्स टू हैप्पीनेस। वो आपके अंदर एक फील गुड फैक्टर जनरेट करता है। जब आप अपने दिन के टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे तो रात में बढ़िया सी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिन के टारगेट को कंप्लीट किया। वही आप अपने महीने 2 महीने के टारगेट्स को अगर चेस करने की कोशिश करेंगे तो ना आप उतना बड़ा प्लानर बना पाएंगे, ना आप उसको चेस कर पाएंगे, और ना आप वो छोटी छोटी खुशियों को हासिल कर पाएंगे, ना अपने आप को गुड फील करा पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप माइक्रो टारगेट्स बनाएं, अपने स्टेप्स को वॉच आउट करें, डेली बेसिस पर अपने गोल्स को सेट करें, और उसकी जो छोटी छोटी खुशियां मिलने वाली हैं उन छोटी छोटी खुशियों पे आधारित हो अपने आप को फीड करें। दूसरा, मैं बहुत बार देखता हूं कि बच्चे आगे आगे पढ़ते हैं और पीछे पीछे भूलते चले जाते हैं। इसको मैं क्या कहता हूं? आगे आगे पाठ पाठ, पीछे पीछे सपाट। हम ऐसा बहुत बार देखते हैं कि बच्चे पीछे के पूरे पूरे चैप्टर्स भूल जाते हैं, और भूले भी क्यों ना, अब उनको पढ़े हुए पे 2-2 3-3 महीने हो चुके हैं। तो आप अगर ईमानदारी से इस समय आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, आप बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं, तो ईमानदारी से इस समय अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या आप अपने दिन में से 1 घंटा निचोड़ सकते हैं, नहीं निचोड़ सकते हैं। अगर आप 1 घंटा भी निचोड़ लें, और आप सोचेंगे तो आप निचोड़ पाएंगे, तो आप अपना 1 घंटा खाने के टाइम में से कट करके, नहाने के टाइम में से कट करके, थोड़ा सा मोबाइल टाइम को यूज़ करके बचा के, तो कहीं ना कहीं से 1 घंटा अगर आपने दिन में निकाल दिया तो यूज़ इट फॉर रिवीजन। बच्चों, हम लोग ना 2026 की बात कर रहे हैं। हम लोग कोई 2015, 16, 17 की बात नहीं कर रहे, जब बच्चों की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि वो फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करते थे, 1 महीने का रिवीजन करते थे, 10 से 15 टेस्ट देते थे अप्रैल में, और फिर मई में टेस्ट दे करके क्लियर कर लेते थे। ये स्ट्रैटेजी आज से 10 साल पुरानी थी, लेकिन अब सारे बच्चे अवेयर हैं। अब आपका कंपटीशन बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि सबको पता है किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो यू हैव टू मेक अ रिवीजन रूटीन राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू वेट फॉर लास्ट मंथ टू कम कि आप दोबारा रिवीजन स्टार्ट करें, वो ओल्ड स्ट्रैटेजीज में हो गया। अब रिवीजन आपके साइड में ही चलेगा। सो आपको एक एक्टिव रिकॉल लूप बनाना है, लगातार रिवीजन करते जाना है। एंड लास्ट इज योर वीकली टेस्ट्स। आप अपने वीकली टेस्ट को हमेशा मॉनिटर करेंगे। आप ये देखते चलेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है आप गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उसका एनालिसिस ज़रूर करेंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो ऐसे अंधाधुन पढ़ाई करते हैं। अंधाधुन पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्टली पढ़ाई करनी है। हमको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि हम उस चीज़ को अलाइन कर पाएँ। तो अगर आप शॉर्ट टारगेट्स बनाते हैं, अगर आप डेली टारगेट्स बनाते हैं, अगर आप अपने सिलेबस को ऐसे चुगते नहीं हैं, धीमे धीमे उसको चर्न करते हैं, ना कि आप एक कभी काइनेमेटिक्स उठा लिया, एक कभी कुछ यहाँ से चुग लिया, एक कभी वहाँ से खा लिया, ये गलती मत करिए। आराम से एक पोर्शन पकड़िए, उसको डेली टारगेट्स बनाइए और धीमे धीमे चर्न करिए। एक हफ्ते का टारगेट बना लीजिए कि हफ्ते भर में फलाना यूनिट्स कंप्लीट करनी है। अपने आप से महीने के टारगेट्स बन जाएंगे, अपने आप से 2 महीने 2.5 महीने के टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से करोगे तो सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे, साथ में पुरानी चीज़ें याद भी रहेंगी, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। एक छोटा सा रिवीजन प्लानर बना रहेगा तो हमेशा से पीछे की चीज़ों में जो भी गड़बड़ हुई है, वीक टॉपिक्स रहे हैं, वो भी आपके कंप्लीट होते रहेंगे। सो यू डोंट हैव टू आइदर बी अ परफेक्शनिस्ट कि आप इतने परफेक्शनिस्ट हो गए कि आप बहुत ही स्लो चल रहे हैं, ना यू हैव टू बी अ रशिंग पर्सन कि आप इतनी भड़बड़ी करने लग गए कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि आपने गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये गलतियां मत करिएगा। और अगर आपको लगता है इस सब में आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं ऑलरेडी अपनी सीरीज़ चला चुका हूँ मंजिल 1.2, एंड उन सीरीज़ के लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग मॉडर्न फिजिक्स। तो अगर आपको मेरे से मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है तो मेरे लेक्चर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने यूट्यूब सीरीज स्टार्ट कर दी है, और मैं 2.0 मंजिल भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। पर अगर मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा वीक टॉपिक्स में लगता है, तुम्हें लगता है इस महीने में तुम्हें टारगेट बनाना चाहिए, तो मैंने डुअल नेचर, एटम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, और आने वाले समय के अंदर
मैं न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, जो कि वेटेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है और इसका कोई लिंकिंग भी नहीं है दूसरे चैप्टर से, मैं उनको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप मेरे लेक्चर्स को जाके देख भी सकते हैं और मेरे नए लेक्चर्स को लाइव ज्वाइन कर भी सकते हैं। और 16 अक्टूबर को होने वाला एक बड़ा धमाका, अनअकैडमी उत्सव 2025, जिसमें बच्चों को बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स, एक्साइटिंग ऑफर्स, आईफोन्स जीतने का मौका, स्मार्टफोन्स जीतने का मौका, टैबलेट जीतने का मौका, और इनफैक्ट पिछले इवेंट में तो बच्चों ने एक कार भी जीती थी। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं और अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा, अपने को रजिस्टर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने दिवाली इवेंट में। दिल से दिवाली, अनअकैडमी वाली।